नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है लिंग। तो लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि निम्न में से असंगत स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। विकल्प ए नर का नारी असंगत है, या फिर विकल्प बी देव का देवी असंगत है, विकल्प सी कह रहे हैं कि गोप का गोपा असंगत है, या फिर विकल्प डी मेढक का मेढकी असंगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी गोप का जो स्त्रीलिंग रूप होता है गोपा नहीं होता है बल्कि गोपी होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है और आप सबकी जो परीक्षाएं होती हैं ना, तो उन परीक्षाओं में इस तरह से एक आध दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जिनमें किसी शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए पूछा जाता है कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा या फिर इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 52 है कि निम्न में माँ का पुल्लिंग शब्द होगा। अब माँ का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि माता, विकल्प बी औरत, विकल्प सी बाप, या फिर विकल्प डी मर्द। तो सोच समझकर जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी हो गया आ गया कि सर जो माँ होता है माँ का पुल्लिंग रूप होगा बाप, और बाप शब्द का स्त्रीलिंग रूप माँ होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। माता की बात करें तो माता जो है पिता पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप होगा माता, औरत का मर्द और मर्द का जो है औरत स्त्रीलिंग रूप होता है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था माँ का बाप इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि दामाद का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि जामाता होगा, विकल्प बी दामादी होगा, विकल्प सी बेटा होगा, या फिर विकल्प डी बेटी। तो ढेर सारे भाई बहनों को इस प्रश्न को बिल्कुल हल करने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन जिन भाई बहनों ने अब विकल्प डी का जवाब दिया बेटी इज राइट आंसर, है ना। कहते हैं बेटा और दामाद, दामाद बेटी, बेटी दामाद, तो ध्यान में रखिएगा दामाद का स्त्रीलिंग रूप बेटी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप अशुद्ध है। अब आपको जवाब देना है कि किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप अशुद्ध है। विकल्प कह रहे हैं कि बर का वधु, या फिर विकल्प बी बेटा का माँ, विकल्प सी कह रहे हैं पुत्र का कन्या, मर्द का औरत। अब जवाब आपको देना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है प्रश्न संख्या 54 में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। देखिए बेटा के स्थान पर माँ दिया है तो माँ नहीं होना चाहिए, बेटा का आप कह सकते हैं पतोहू, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर वासुदेव जी की बुक में आपको ही मिलेगा बेटा का पतोहू। अब बेटा का बेटी भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब जो है विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब, अब बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न को उनके पुल्लिंग शब्द के साथ सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं शब्द है और सूची 2 में बिल्कुल उसको मिलाना है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विकल्प में देख रहे हैं माँ, अम्मा का जो है आप देखेंगे कि पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो माँ का बाप होगा, वर का वधु होगा, माता का पिता होगा, साहब का मेम होगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि 4 3 2 1, और जिस विकल्प में आपको ये दिखाई दे उस कोड का आप चयन करिए। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प बी को लॉक किया जाए। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ए। तो विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि पंडिती, विकल्प बी पंडिताइन, विकल्प सी विदुषु, या फिर विकल्प डी है पंडिता या पंडितानी। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप पंडिता होता है या फिर पंडितानी होता है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए
अब प्रश्न 57 है कि किस शब्द का रूप असंगत है। जवाब आपको देना है कि किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जेठ का जेठानी, विकल्प बी श्रीमान का श्रीमती, विकल्प सी है कि चंचल का चंचली, या फिर विकल्प डी है भक्षक का भक्षिका। जवाब दीजिए कौन सा असंगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फौरन आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। चंचल का जो स्त्रीलिंग रूप होता है चंचला होता है, ध्यान में रखिएगा, चंचली नहीं होता है, तो यही अशुद्ध था। ठीक है, चलिए प्रश्न 58 है कि असंगत स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। इनमें एक रूप स्त्रीलिंग जो है वो असंगत है। तो विकल्प कह रहे हैं कि नेता का नेतायन ये संगत है, या फिर विकल्प बी कर्ता का कर्ती ये संगत है, विकल्प सी कह रहे दाता का दात्री ये, या फिर विकल्प डी है कविता का कवित्री। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। नेता का जो होता है ना स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है, नेतायन नहीं होता, यही असंगत था। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न 59 है कि निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है आपको जवाब देना है। विकल्प ए फेरी, विकल्प बी सुहावनी, विकल्प सी खिलाड़ी, या फिर विकल्प डी धुनयाइन। जवाब दीजिए कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी खिलाड़ी इज राइट आंसर, है ना। खिलाड़ी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी फेरी सुहावनी और धुनियाइन ये स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, चलिए तो स्टार लगा के अपने नोटबुक में इसे दर्ज भी कर लीजिएगा। प्रश्न 60 है कि मछुआ का स्त्रीलिंग रूप होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि मछुइन, विकल्प बी मछुरी, विकल्प सी है मछुआइन, या फिर विकल्प डी है मछुही। जवाब दीजिए प्रश्न 60 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। मछुआ का स्त्रीलिंग रूप होता है मछुआइन, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और अपनी तैयारी को इसी तरह से धार देना है। आप लोगों की तैयारी की बात की जाए तो बिल्कुल परफेक्ट तैयारी है, बस उसी तैयारी को थोड़ा सा धार देना है, मतलब उसको इसी गति से लेकर के चलते रहना है, कहीं भी शिथिल नहीं होना है, कहीं भी रुकना नहीं है। जहाँ से भी और जिस रूप में आपको मिले तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 61 है कि निम्न में से अशुद्ध स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि गजेड़ी का गजेड़िन होगा, विकल्प बी टोपी वाला का टोपी वाली होगा ये, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि बिलौटा का बिलौटी ये शुद्ध है, या फिर विकल्प डी सुनार का सुनारी है ये असंगत है। तो कौन सा स्त्रीलिंग रूप असंगत है, जवाब आप सबको देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 61 का जो विकल्प डी है ना, बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं सुनार। तो सुनार का सुनारी नहीं होता बल्कि सुनार का सुनारिन होता है, ये ध्यान में रखिएगा, यही असंगत था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न के 62 घट का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप होगा। विकल्प कह रहे घटा है, विकल्प बी घटी है, विकल्प सी घटनी है, या फिर विकल्प डी है घटाना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 62 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर घट का घटनी होता है ना, घट का घटनी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि तैराक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। अब तैराक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि तैराकी, विकल्प बी है तैराकाइन, विकल्प सी तैराकिन, या फिर विकल्प डी है तैराकिनी। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 63 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तैराकिन इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें तैराक, तैराक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है तैराकिन होता है, ध्यान में रखिएगा, और इसको स्टार लगा कर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि साधु का साध्वी स्त्रीलिंग रूप होगा, यह संगत है, या फिर विकल्प बी वीर का वीरांगना होगा, यह संगत है, विकल्प सी कह रहे हैं कि सम्राट का सम्राटी होगा, यह असंगत है, या फिर विकल्प डी विद्वान का विदुषी होगा, ये असंगत है। तो जवाब आप सबको देना प्रश्न संख्या 64 का। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, अक्सर विकल्प सी का जो सम्राट है ना, सम्राट का सम्राज्ञी होगा, सम्राज्ञी, ये ध्यान में रखिएगा, सम्राटी नहीं होता है। तो यही असंगत था, यही शुद्ध था। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि महान का स्त्रीलिंग रूप है ना। अब महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि महिमा, विकल्प बी महानता, विकल्प सी महती, या फिर विकल्प डी लघुता। जवाब देना है प्रश्न संख्या 65 का।
तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। महान का स्त्रीलिंग रूप होता है महती, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि कमल का स्त्रीलिंग रूप है। अब कमल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब विकल्प पे कह रहे कमला, विकल्प बी कमली, विकल्प सी कमलनी या फिर विकल्प डी नलनी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कमल का जो स्त्रीलिंग रूप होता है कमलनी, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 67 है कि बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होगा। अब विकल्प पे कह रहे हैं कि बुद्धिमानी होगा, विकल्प बी बुद्धवती होगा, विकल्प सी है कि बुद्धिमती होगा या फिर विकल्प डी है बुद्धिमती। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 67 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जो बुद्धिमान होता है ना, उसका स्त्रीलिंग रूप होता है बुद्धिमती। विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होता है बुद्धिमती और बुद्धिमती का पुल्लिंग रूप होगा बुद्धिमान। ध्यान रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि मछली शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। अब मछली सदैव स्त्रीलिंग रूप होता है, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? अब विकल्प कह रहे हैं कि नर मछली होगा, विकल्प भी कह रहे हैं कि इसका मछला होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि इसका मछलियाँ होगा या फिर विकल्प डी मादा मछली होगा। तो जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 68 का कि मछली शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, है ना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। नर मछली इज राइट आंसर, है ना। देखिए अभी आपने देखा था ना कि मछली, कोयल, गिलहरी, छिपकली, है ना, ये ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव स्त्रीलिंग रूप में होते हैं और जब इनका पुल्लिंग बनाना होता है तो इनके आगे नर लगा दिया जाता है। तो नर मछली इज राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल स्टार लगा कर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 के निम्न में मूर्ख का स्त्रीलिंग रूप है। अब मूर्ख का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब विकल्प कह रहे हैं कि मूर्खी, विकल्प बी बुद्धिमान, विकल्प सी मूर्खा या फिर विकल्प डी चतुर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मूर्ख का विलोम शब्द मूर्खी नहीं होता बल्कि मूर्खा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मूर्ख का मूर्खा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि वृद्ध का वृद्धा स्त्रीलिंग रूप असंगत है, सिंह का सिंघा ये असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि चींटी, चींटा का चींटी और नाई का नायन। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो सिंह का सिंघा होता है, ये सिंघा नहीं होता है बल्कि सिंही होगा या फिर सिंघनी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यही विकल्प असंगत था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कहता है कि भक्त का स्त्रीलिंग रूप है। विकल्प कह रहे हैं कि साधु, विकल्प बी भक्ति, विकल्प सी भक्तन या फिर विकल्प डी भक्ति। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 71 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भक्त, और भक्त की जो स्त्री होती हैं ना, उनका नाम होता है भक्तिन। तो भक्त का स्त्रीलिंग रूप भक्तिन, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। भगत और भक्तिन कहते हैं, गांव में भगत है भक्तिन है, तो ऐसे कुछ स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 72 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित करें। तो इसको आपको सही क्रम में सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग रूप है और सूची 2 में उसका स्त्रीलिंग रूप है, उसी को मिलान करना है। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं विकल्प ए के सामने आपको नाग है, तो नाग का स्त्रीलिंग रूप नागिन हो जाएगा, नर्तक का नर्तकी हो जाएगा, रूपवान का रूपवती और तपस्वी का तपस्विनी। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी न किसी परीक्षा में आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा कि ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 बी का ए जी विकल्प में आपको मिल जाए तो उसको आपको बिल्कुल ए का 2 कहीं मिला है, नहीं दिख रहा क्या? तो आप ये यहाँ पर देख ले, थोड़ा सा ए का 2 कर लीजिए और 2 का ए कर लीजिए और इसके बाद सी का 3 कर लीजिए, डी का 4 कर लीजिए, है ना। तो लग रहा है कहीं से छूट गया था, इस कारण से आप इसको निर्माण कर लीजिए विकल्प ये, है ना। और बिल्कुल ये विकल्प नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि नाग का नागिन, नर्तक का नर्तकी, रूपवान का रूपवती और तपस्वी का तपस्विनी, है ना। तो विकल्प ये को ये बना लीजिएगा और इसी को सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से जल्दीबाजी में कभी कभी
जो प्रश्नोत्तरी टाइप करते समय दिमाग कहीं और रहता है, कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। और गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, बहुत सही जवाब आपने दिया कि इनमें से कोई नहीं है, आपने बिल्कुल अपने तरह से उत्तर दिया, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 73 है कि अनभिज्ञ का स्त्रीलिंग रूप होगा। अब अनभिज्ञ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि भिज्ञ होगा, विकल्प बी अनभिज्ञ, विकल्प सी अनभिज्ञा या फिर विकल्प डी जानकार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अनभिज्ञा इज राइट आंसर। अनभिज्ञ और स्त्रीलिंग रूप अनभिज्ञा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 74 है कि असंगत विकल्प कौन सा है? इनमें एक विकल्प असंगत है, झबरा, बाला या फिर विकल्प सी तिसड़ा या फिर विकल्प डी सुता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। झबरा पुल्लिंग है, बाकी बाला, किसड़ा और सुता ये सब स्त्रीलिंग है। तो यही असंगत था, विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 75 है, गज का स्त्रीलिंग रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि गजा, विकल्प बी गजी, विकल्प सी हाथी या फिर विकल्प डी हथनी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। गज का स्त्रीलिंग रूप होता है गजी, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और हाथी पुल्लिंग शब्द है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप होता है हथनी, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल विकल्प बी को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 76 है कि हाथी शब्द के लिए उपयुक्त विकल्प है, यानी कि हाथी शब्द क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, विकल्प बी स्त्रीलिंग है, विकल्प सी उभयलिंग या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो अभी आपने चर्चा किया था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। हाथी जो है पुल्लिंग शब्द है। हाथी, दही, पानी, घी, ध्यान में रखिएगा। हाथी हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सब बिल्कुल पुल्लिंग शब्द होते हैं, जबकि इकारांत है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न का 77 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प यह है कि फकीर का फकीरी, यह संगत है, या फिर विकल्प बी भुजंग का भुजंगा, यह संगत है। विकल्प सी पिशाच का पिशाची, यह संगत है, या फिर विकल्प डी मोर का मोरनी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। अब बात करें फकीर का, तो फकीर का फकीरी नहीं होता है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि फकीरनी होता है, फकीरनी, है ना। फकीरी तो विशेषण हो जाएगा, फकीरी में मन मेरा लागा फकीरी में एक विशेषण टाइप का शब्द हो सकता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 78 है कि सुलोचन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सुलोचन शब्द का विकल्प कह रहे हैं कि सुलोचनी होगा, विकल्प बी सुलोचना, विकल्प सी सुलोचनी या फिर विकल्प डी सोलाचानी। जवाब दीजिए। तो इसमें तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं थी और आप सबने बिल्कुल विकल्प बी का चयन किया कि सर सुलोचन और उसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है सुलोचना होता है, ठीक है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 79 है कि ललित का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विकल्प कह रहे हैं कि ललित का लती होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि ललिता होगा, विकल्प सी कह रहे हैं लटी होगा या फिर विकल्प डी लटिका होगा। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 79 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ललिता इज राइट आंसर, है ना। ललित और ललिता, ललित और ललिता ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में से केवल एक स्त्रीलिंग रूप शुद्ध है और जो स्त्रीलिंग रूप शुद्ध है उसी का चयन आपको करना है। अब विकल्प कह रहे हैं कि शायरी स्त्रीलिंग शुद्ध है, विकल्प बी कह रहे हैं कि संयोगी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि शर्मिला है या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि विधुरा है। अब कह रहे हैं कि कौन सा इसमें एक स्त्रीलिंग रूप शुद्ध है, जो शुद्ध है उसी का चयन करना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला प्रश्न है, लेकिन ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी सही आ गया कि सर जो विधुर शब्द होता है ना, ये पुल्लिंग है और विधुर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है विधुरा होता है। ये देखिए शायरी यहाँ पे देख रहे हैं ना, शायरी स्त्रीलिंग रूप शुद्ध नहीं है बल्कि शायरा, है ना। शायर का जो स्त्रीलिंग रूप होता है शायरा होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो संयोगी शब्द आप देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द है। शर्मिला का शर्मिली होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा और संयोगी का संयोगनी होता है ना।
तो बिल्कुल आप सब इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चयन किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 81 का संगत विकल्प कौन सा है? विकल्प ए कह रहे कि तरुण का तरुणी होगा, यह संगत है। या फिर विकल्प बी तापस का तपसी होगा, यह संगत है। विकल्प सी है कि तामस का तामसी होगा, यह संगत है। या फिर विकल्प डी है तिरस्कृत का तिरस्कृति है, ये असंगत होगा। तो कौन सा स्त्रीलिंग रूप असंगत है, जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तिरस्कृत का स्त्रीलिंग रूप होता है तिरस्कृता, ये ध्यान में रखिएगा, तिरस्कृता होगा, तिरस्कृति नहीं होगा, तो यही असंगत था। और जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 81 का विकल्प डी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 82 है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब आपको जवाब देना है कि पुल्लिंग शब्द इनमें कौन सा है। तो विकल्प ए कह रहे हैं कि सुकेशी है। अब विकल्प बी कह रहे हैं कि विपन्ना है। विकल्प सी कह रहे हैं वृता है। या फिर विकल्प डी है संलग्ना। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। देखिए, बात करें सुकेशी, सुकेशी माने सुंदर केस वाला, ये पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग रूप होता है सुकेशनी, ये ध्यान में रखिएगा। विपन्ना स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द होता है विपन्न, है ना। यहाँ पे देखिए भृता आपको दिख रहा है, तो इसका पुल्लिंग रूप होता है भृत। और संलग्ना का पुल्लिंग रूप होता है संलग्न, स्त्रीलिंग है संलग्ना। तो बिल्कुल एक ही शब्द था विकल्प ये, जो कि पुल्लिंग है, से सभी स्त्रीलिंग है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया, बिल्कुल सही जवाब, और बहुत अच्छी आपकी व्याकरण पर पकड़ दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 सर्वव्यापी शब्द है। विकल्प ए कह रहे कि पुल्लिंग है, विकल्प स्त्रीलिंग, विकल्प उभयलिंग, या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल फौरन जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, पुल्लिंग इज राइट आंसर। जो सर्वव्यापी शब्द है ना, ये बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। और इसका स्त्रीलिंग रूप होता है सर्वव्यापिनी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 है कि रसवान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रसवाना है। विकल्प बी है रसवनी। विकल्प सी है रसवती। या फिर विकल्प डी है रसयुक्ति। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 84 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर रसवान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा, अब विकल्प सी रसवती इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अपनी तैयारी को आप सबको इसी तरह से मजबूत करते हुए आगे चलना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 85 है, रचयिता का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? विकल्प ए है रचित्री। विकल्प बी रचयिनी। विकल्प सी है रचिता। या विकल्प सी है रचयिता। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 85 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ रहा है कि सर रचयित्री होना था, यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया है, रचयिता का रचयित्री इज राइट आंसर। से कर्ता का कर्त्री होता है, नेता का नेत्री होता है, तो उसी तरह से रचयिता का रचयित्री होता है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 86 है कि मगरमच्छ का पुल्लिंग रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मगरमच्छ होगा। या फिर विकल्प बी नर मगरमच्छ होगा। विकल्प सी कह रहे हैं मादा मगरमच्छ होगा। या फिर मगरमच्छा होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जो मगरमच्छ शब्द है, ये सदैव पुल्लिंग शब्द होता है। इसका स्त्रीलिंग बनाते समय आप मादा मगरमच्छ लगाते हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो इसको स्टार लगाकर आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87 एक दुकान शब्द है। अब दुकान शब्द क्या है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि पुल्लिंग है। विकल्प स्त्रीलिंग, विकल्प से उभयलिंग, या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, पुल्लिंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में बाल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बाला है। विकल्प बी बालिका है। विकल्प सी बाली है। या फिर विकल्प डी ला लिया है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 88 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर बाल का बाला होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 89 है कि निम्न पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म सही नहीं है। अब आपको जवाब देना है कौन सा पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि नर का नारी सही नहीं है, या फिर विकल्प बी है गूंगा का गूंगी, विकल्प सी है माली का मलिन, या फिर विकल्प डी बालक का बालिका। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। माली का जो मलिन होता है, मलिन नहीं बल्कि मालिन होता है, ध्यान में रखिएगा, यही अशुद्ध था। ठीक है ना, थोड़ी सी बारीकी थी, तो उस बारीकी को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 के निम्न में कौन सा युग्म असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि हिरण का हिरणी स्त्रीलिंग रूप होगा, यह संगत है, या फिर विकल्प बी पुत्र का पुत्री होगा, यह संगत है, विकल्प सी कह रहे हैं लाला का ललाइन होगा, यह संगत है, या फिर विकल्प डी तनुज का तरुणी होगा, ये असंगत है। तो जवाब देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें यहाँ पे तनुज, तो तनुज का तनुजा होना था, तनुजा, ये ध्यान में रखिएगा। ये तरुणी, तो तरुण का स्त्रीलिंग रूप होता है, यही असंगत था। तो इस तरह से कभी कभी जो पेपर सेटर महोदय लोग होते हैं वो थोड़ी सी बारीकी कर देते हैं, जिससे कारण से जो है प्रश्न अगर आप झटके में करते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल 90 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अब विकल्प कह रहे हैं कि झुरमुट है, विकल्प बी अंत्येष्टि है, विकल्प सी इच्छा है, या फिर विकल्प डी उपासना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर विकल्प को लॉक किया जाए, झुरमुट इज राइट आंसर, है ना। देखिए झुरमुट जो पुल्लिंग शब्द है, बाकी अंत्येष्टि, इच्छा और उपासना ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 92 कि निम्न में कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। अब विकल्प कह रहे हैं कि उलझन है, या फिर विकल्प बी एकता, विकल्प सी डमरू, या फिर विकल्प डी अनबन। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 92 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प 80 को लॉक किया जाए ना। जो डमरू शब्द होता है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी उलझन, एकता और अनबन में स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 93 है कि प्रिय का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं प्रिय, विकल्प बी प्रियांशु, विकल्प सी प्रिया, या फिर विकल्प डी प्रीतम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रिय का स्त्रीलिंग रूप होता है प्रिया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 94 है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो विकल्प ए कवि, विकल्प बी कविनी होगा, विकल्प सी कवियानी, या फिर विकल्प डी कवयित्री। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री, ध्यान में रखिएगा। और इसको बिल्कुल इसी तरह से वर्तनी शुद्धि में भी आप लिखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 94 का विकल्प डी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 95 के निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के पर्याय में प्रयोग होता है। विकल्प कह रहे हैं गाय का, विकल्प बी ग्रंथ, विकल्प सी शेर, या फिर विकल्प डी अर्क। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ग्रंथ इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 है कि निम्न में कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है, यानी कि एक शब्द पुल्लिंग नहीं है। जवाब आपको देना है कि इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है ना। विकल्प कह रहे हैं भाषा, विकल्प व्यक्ति, विकल्प सी उपकरण, या फिर विकल्प डी लेखक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सभी भाषाएं जो हैं स्त्रीलिंग रूप में होती हैं, सभी बोलियां स्त्रीलिंग रूप में होती हैं, ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगाकर इसे अपने नोट में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 कि हलवाई का स्त्रीलिंग रूप होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि हलवाइन होगा, विकल्प बी है कि हलवाइन होगा, विकल्प सी है हलवानी, या फिर विकल्प डी है हलवाइन है। तो अब जवाब आप सबको देना है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हलवाई का जो स्त्रीलिंग रूप होता है हलवाइन होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसको स्टार लगाकर अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 98 के निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं सरसों है, विकल्प बी मकई, विकल्प सी सारस, या फिर विकल्प डी मूंग है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सारस जो है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सरसों, मकई और मूंग ये तीनों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए।
संख्या 99 कि निम्न में एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि बर्फी, विकल्प बी हठयोग, विकल्प सी मलाई, या फिर विकल्प डी साधना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हठयोग इज राइट आंसर, है ना। देखिए हठयोग शब्द जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। बाकी बर्फी, मलाई और साधना स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में है, जवाब दीजिए। विकल्प ये कह रहे हैं कि धार है, विकल्प बी हार है, विकल्प सी शिव है, या फिर विकल्प डी तार है। तो कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हार इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और यहीं पे एक और शब्द दिमाग में रख लीजिए, एक शब्द है ऋषि। तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ऋषिका होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऋषि, ऋषिका, ऋषिका, इसे भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना, और इसी के साथ आपका जो लिंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न थे सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया गया है। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह में विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।